नीट पीजी 2026 का पेपर कैसे सेट होता है। एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पेपर को कैसे सेट करता है, कैसे टाइप के क्वेश्चन डालता है और कैसे हम एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो 50 से 60 क्वेश्चंस क्या होते हैं, केस सिनेरियो बेस्ड होते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, अब इस बार बढ़ सकते हैं केस सिनेरियो के क्वेश्चंस, क्योंकि जो एनबी के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि लेंथी क्वेश्चन ज्यादा होंगे। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, 5 से 6 लाइन के क्वेश्चन मिलेंगे। अ पेशेंट केम to the OPD, he is having this orange tonsils, he is on biochemical examination, he is having decreased HDL, he is having ABCA1 mutation। ठीक है, तो जैसे ही ये की पॉइंट्स आपके सामने आएंगे आपको समझ जाना है कि आंसर क्या है, टेंजियस डिजीज। ठीक है, तो ये तो हम कहते हैं केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें क्या आपको की पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं। इसके बाद 50 से 60 क्वेश्चंस आपके आते हैं की लाइनर्स। ठीक है, की लाइनर्स, सपोज निंजा स्टार न्यूक्लियाई आर सीन इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे की लाइनर्स 50 से 60। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लर्न करना पड़ेगा, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट की लाइनर्स। 20 से 25 क्वेश्चन क्या होते हैं, इमेज बेस्ड होते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन इमेज बेस्ड होते हैं, मींस ऐसा भी हो सकता है कि कोई इमेज ऐसी हो जो आपने देखी ना हो, वो पूछी जाए, या फिर बहुत सारी इमेज फैमिलियर होती हैं, देखते ही समझ आ जाती है। जिसने भी इमेज बैंक पढ़ा है मेरा, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं 20 से 25। ठीक है, तो उसमें सारी इमेजेस आनी चाहिए। 30 to 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं एनालिटिकल। एनालिटिकल, तो इसमें क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एक एनालिटिकल स्किल्स जो है फॉलो करनी पड़ेगी। सपोज आपको पूछेंगे कि which drug is used in diabetes with heart failure with reduced ejection fraction। ठीक है, तो ऐसी ड्रग जो डायबिटीज में भी काम करे और इजेक्शन फ्रैक्शन को भी इंप्रूव करे, तो आंसर क्या आ जाएगा, डापाग्लिफ्लोजिन। ठीक है, तो एनालिटिकल क्वेश्चंस, तो ये आपको बहुत सारे पूल ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चंस आपको पहले से ही पता होने चाहिए, तब होगा आपसे ही। और बाकी 15 से 20 बचे हुए क्वेश्चन क्या होते हैं, नए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो हर साल नए क्वेश्चन आते हैं ना, वो 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं और इनसे रैंक डिसाइड नहीं होता। ठीक है, इनको एक बार भूल जाइए आप। जो हमारे पास ये 180 क्वेश्चंस हैं, 180 टू 185 क्वेश्चंस, इनको कैसे मास्टर करें हम। अब मैंने क्या किया है, जब मैं लास्ट ईयर प्रिपरेशन कर रहा था तो जो भी ग्रैंड टेस्ट होते थे उनके की पॉइंट्स में एक रजिस्टर में लिख लेता था। तो ऐसे करते करते मैंने 115 ग्रैंड टेस्ट के की पॉइंट्स लिखे हैं। तो की पॉइंट्स के लिए जीटी रिव्यू बुक, ठीक है, उनमें ऐसे केस सिनेरियो बेस्ड दिए हुए हैं कि ये की पॉइंट मिलेगा तो ये आंसर आएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सैंपल। पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट की लाइनर्स के लिए मेरी जीटी रिव्यू बुक में है, इमेजेस इमेज बैंक में है, एनालिटिकल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यूज है और 115 ग्रैंड टेस्ट के की पॉइंट्स हैं मेरी बुक में। अगर आप वो पढ़ते हो तो आप मैक्सिमम जो एग्जाम है उसको आप जानते होंगे, पहले से क्वेश्चंस को पढ़े हुए होंगे आपके। ठीक है, आप सैंपल पेजेस देख सकते हैं। मेरा भी पहले स्कोर 450 तक ही रहता था, जब मैंने ग्रैंड टेस्ट रिव्यू करना स्टार्ट किया और तो मेरा स्कोर 600 630 तक, फिर 750 भी गया एक बार जब मेरा फर्स्ट रैंक आया मैरो के ग्रैंड टेस्ट में। ठीक है, तो दिस इज अ मस्ट रीड बुक, जो 115 जीटी रिव्यू बुक पैकेज है, दिस इज अ मस्ट रीड बुक फॉर एवरी नीट पीजी एस्पिरेंट। ठीक है, इससे आपके स्कोर में एकदम बूस्ट आएगा। जो आप चाहते हैं ना कि 15-20 दिन में ही हमारा मैक्सिमम बूस्ट हो जाए स्कोर, वो इसी से ही होगा, क्योंकि इसमें 50,000 की लाइनर्स या एमसीक्यूज कवर्ड है। ठीक है, तो अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे फिल कीजिए, यू विल गेट द बुक पीडीएफ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।